31 जुलाई 2024 को ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख लगभग फाइल रिटर्न किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ ITR दाखिल हुए, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 करोड़ ITR का माइलस्टोन 23 जून को पहुंचा था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक कुल 6.91 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे। वही 2024 में यह संख्या बढ़कर 8.62 करोड़ हो गई थी। डेडलाइन के बाद ITR फाइन करने पर 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। तो आपने भी अगर अपना रिटर्न जमा नहीं किया है तो 31 तारीख के पहले जरूर जमा कर दें। बात करते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के बारे में। रिलायंस के इंडस्ट्रीज के शेयरों में तकरीबन 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। दिन भर कारोबार करने के बाद भी कंपनी का शेयर लगभग 3.5% की गिरावट पे लगभग 3,004 रुपए के आसपास बंद हुआ है। आपको बता दूं, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुनाफे में सालाना आधार पर लगभग 5.45% की गिरावट आई है। कंपनी ने 19 जुलाई को मार्केट बंद होने के बाद अपना नतीजे जारी किए थे, जिसके बाद से बताया जा रहे थे कि रिलायंस में ब्रेकडाउन आ सकता है। वही तिमाही आधार पर रिलायंस का मुनाफा भी 20% कम हुआ है। अगर आप भी IPO में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी बड़ी खबर है, क्योंकि SME सेगमेंट की लगभग 8 कंपनियां IPO लॉन्च करने की तैयारी में हैं। आपको बता दूं कि 26 जुलाई तक के सब्सक्रिप्शन के लिए लगभग 7 से 8 कंपनियां IPO ला रही हैं। जो कंपनियां IPO ला रही है उनका नाम है RNFI सर्विस, SR टेलीवेंचर, VVIP इंफ्रोटेक, VL इंफ्रा प्रोजेक्ट, मंगलम इंफ्रा एवं इंजीनियरिंग। इसके अलावा चेतना एजुकेशन और अप्रेमे इंजीनियरिंग एवं क्लिनिटेक लेबोरेटरी, यह कंपनियां शामिल है। यह सभी SMI IPO के जरिए कंपनियां कुल मिलाकर लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक जुटा सकती है। तो आप भी अगर IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन कंपनियों पे रिसर्च जरूर करें और अपना पैसा तैयार रखें। अगली खबर आपको बता दूं कि IRDAI ने यानी कि हेल्थ से संबंधित सरकारी कंपनी ने इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलाव में कैशलेस ट्रीटमेंट के अनुरोध पर आपको बहुत तेजी से सरकार या हेल्थ सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव पेश किए। जिन बदलाव में कैशलेस ट्रीटमेंट के अनुरोध पर फैसले में तेजी, पॉलिसी में कैंसिलेशन चार्ज में कमी और रिन्यूअल प्रोसेस को आसान बनाना है। चलिए आगे हम इसकी जानकारी दे देते हैं। नए बदलाव के तहत कंपनियां पॉलिसी रेवेन्यू कराने पर किसी भी आधार पर मना नहीं कर सकती जब तक बीमा धारक कवरेज बढ़ाने का अनुरोध ना करे। कंपनियां अंडरराइटिंग नहीं कर पाएंगी। उसके अलावा कैशलेस ट्रीटमेंट के अनुरोध पर 1 घंटे के अंदर कंपनी को फैसला करना होगा। आपको बता दें कि इसके पहले हर बीमा कंपनी ऐसे क्लेम को हैंडल करने के लिए एक अलग तरीका अपनाती थी। इस तरह के क्लेम को हैंडल को लेकर कंपनियों की सीमा भी अलग थी, जो कि अब चेंज हो जाएगा। वहीं नए बदलाव के तहत अब बीमा कंपनी को दिन मिलने के 3 ही घंटे में कैशलेस सेटलमेंट सामने वाले हॉस्पिटल वाले को करना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा देरी होती है तो कंपनी को अस्पताल द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि को भी चुकाना पड़ जाएगा। वहीं पॉलिसी धारक अब बीमा कंपनी को 7 दिन का नोटिस देकर हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना कैंसिल करा सकते हैं। पहले अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया होगा तो ऐसी स्थिति में कंपनी पॉलिसी के बचे हुए समय के लिए प्रीमियम का हिस्सा वापस कर देगी। आपको बता दो कि पहले कैंसिलेशन चार्ज काफी ज्यादा थे, जिनकी वजह से पॉलिसी बंद कराना घाटे का सौदा रहता था। वहीं अब तकरीबन 60 मंथ के कवरेज के बाद कंपनी पहले की तरह अपने मनमाने ढंग से क्लेम खारिज नहीं कर पाएगी। नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी को क्लेम खारिज करने से लेकर कंपनी को यह साबित करना होगा कि ग्राहक ने धोखाधड़ी की है। तो यह सभी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए हो सकती है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। अगली खबर BSNL को लेकर है। अगर आप BSNL का सिम रखते हैं या लेने की सोच रहे हैं तो जल्द ही BSNL 4G नेटवर्क रोल आउट करने वाली है। कंपनी ने यह भी कहा है कि 2025 तक देश में 1 लाख 4G क्लाइंट बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। आपको बता दूं कि अन्य कंपनियों की तुलना में BSNL के टैरिफ चार्ज बहुत ही कम है। इसके अलावा कंपनी ने कस्टमर को लुभाने के लिए धमाकेदार ऑफर पेश किया है। कंपनी ने कुछ खास टैरिफ प्लान पर रिचार्ज करवाने पर 1 लाख तक का इनाम भी रखा है। यह फायदा उन कस्टमर को मिलेगा जो कंपनी के म्यूजिक ऐप जिंग का इस्तेमाल करते हैं। BSNL ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर यह पोस्ट करके जानकारी भी दी है। BSNL के रिचार्ज 118, 153, 199, 347, 599, 987, 1999 और 2399 रुपए के प्लान में ऑफर दिया जा रहा है। रिचार्ज करवाने वाले ग्राहक को अपने स्मार्टफोन पर जिंग ऐप डाउनलोड करना होगा और क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने पर यूजर को कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपए तक का इनाम भी मिल सकता है। अब बात करते हैं IT की दिग्गज कंपनी विप्रो के बारे में, जिसमें लगभग आज 9 से 9.5% का डाउनफॉल दिखा है। 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। आपको बता दूं कि जून तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहने के बाद विप्रो में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
मार्च 2020 के बाद इंट्राडे में यह सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अप्रैल जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे। अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद शेयर में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CITI ने नतीजों के बाद शेयर पर सेल की राय देते हुए 495 रुपए प्रति शेयर तक टारगेट दिया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की राय के साथ 465 रुपए प्रति शेयर दिया है। आपको बता दूं कि विप्रो को कवरेज में शामिल रखने के बाद 44 एनालिस्टों में से 23 ने इस स्टॉक पर सेल करने की राय दे दी है और 12 ने होल्ड और 9 ने बाय करने की दी है। तो आप भी अगर विप्रो के शेयर होल्डर है या विप्रो खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इनकी कंपनी की रिसर्च अच्छे से कर लें। अगर आप भी FD करवाना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम चालू की है, जो कि 333 और 399 दिन के लिए करना होगा, जिसमें आपको 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मानसून धमाका नाम से 2 नई स्कीम चालू की है। 333 दिनों के लिए FD कराने पर 7.15% सालाना और वहीं सीनियर सिटीजन को 7.65% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। 399 दिनों के लिए FD कराने पर 7.25 और सीनियर सिटीजन को 7.75% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा SBI ने भी अमृत स्ट्रीट डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। SBI ने यह डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 444 दिनों के लिए FD कराने पर 7.25 और सालाना वहीं सीनियर सिटीजन को 7.75% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप जेरोधा में अगर अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, खुलवा चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेरोधा में अब कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए अलग से अकाउंट बनाकर उसमें पैसा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निवेशक जो भी पैसा पहले से मौजूद है उसी से कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पहले जेरोधा में इक्विटी और कमोडिटी दोनों के लिए ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग अकाउंट बनवाना पड़ता था, यानी कि एक अकाउंट में पैसा था, आप दूसरे अकाउंट में उपयोग नहीं कर सकते थे। कंपनी के फाउंडर और CEO नितिन कामत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके बारे में जानकारी भी दी है। कमोडिटी सेगमेंट को एक्टिव करने के लिए आपको जेरोधा का काइट OS ओपन करना है, वहाँ पे यूजर ID पर टैप करना है और प्रोफाइल पर जाना है, जिसके बाद सेगमेंट और फिर कमोडिटी सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर टैप कर देना है। ग्रॉस इनकम, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और कमोडिटी ट्रेड के बारे में आपको जानकारी देना है। इनकम प्रूफ अपलोड कर दे या फिर होल्डिंग स्टेटमेंट चुने। अंडरटेकिंग पर टैप करें और OTP के लिए मोबाइल या ईमेल चुने। कंटिन्यू पर टैप करने के बाद OTP डालकर वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद कमोडिटी सेगमेंट 72 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपने जेरोधा के साथ पहले अकाउंट नहीं खोला है तो अब आप जो अकाउंट खोलेंगे वह सीधा संयुक्त मिला जुला अकाउंट आपको मिलेगा। और अगर आप पहले से जेरोधा के अगर कस्टमर है तो आपको जो प्रोसेस दिया गया उसमें जाके करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिसने 6 महीने में 3 गुना से ज्यादा रकम कर दी। कंपनी को इस तिमाही लगभग 9166% का मुनाफा हुआ है। हम बात कर रहे हैं शक्ति पंप का। इसने 6 ही महीने में निवेशकों की 3 गुना से ज्यादा रिटर्न किया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे में कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया है। यह कंपनी सबमर्सिबल पंप, सोलर पंप और मोटर पंप बनाती है। 6 महीने पहले तकरीबन इस शेयर की कीमत तकरीबन 1067 रुपए थी, जो कि अब इसमें 665% का उछाल आया है और 3892 रुपए पर आया है। अगर आपने 6 महीने पहले उसमें 1 लाख रुपए निवेश किए हुए थे तो यह रकम लगभग 3.65 लाख रुपए बन चुकी होती है।